दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल आदित्य यादव 788 में। तो चलिए हम प्रश्न बनाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर प्रूफ करने आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम प्रूफ करने वाला, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा 1 है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें, ठीक है। आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा अगर आप लोग पूरा लास्ट तक देखते हैं इस वीडियो को, आपको प्रूव करना जरूर से आ जाएगा, और आ जाएगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले तो हमने एक प्रश्न ले लिया है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लिख लेना है एक सुंदर सा वर्ड जो है शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट लिख लेंगे। लिखने के बाद भी हमारे पास आएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय ये पूछ रहा है, ठीक है, को लिखकर सिद्ध करें, यानी कि पहले तो इसकी परिभाषा जो है लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फिर यहाँ पे पाइथागोरस हमने मिस्टेक किया है, पाइथा यहाँ पे हुआ, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा देख लीजिए। पाइथागोरस तो सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लिख लेंगे, ठीक है। प्रमेय डैश दे देंगे। यहाँ पे हमें इसको प्रूव करना है, तो इसकी परिभाषा लिखनी होगी, ठीक है। तो हम परिभाषा लिखते हैं, एक समकोण, ठीक है। एक समकोण अच्छा नहीं लिखा है, ठीक है। समकोण, ठीक है। एक समकोण और त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, ठीक है। बराबर है। तो सबसे पहले आपको जो है इस परिभाषा को जो याद कर लेना है। ये परिभाषा आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम बोल देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, ठीक है। बराबर है, ठीक है। ये आपको पहले तो याद कर लेना है, इसको आप लोग जो है याद कर लीजिए। तो हमने यहाँ तक जो है हमने लिख लिया। तो आपको सबसे पहले तो आपको परिभाषा जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को ये आप परिभाषा याद कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमें लिखना है व्यंजन, ठीक है। व्यंजन लिखकर हम डैश दे देंगे, ठीक है। व्यंजन लिखकर हम डैश दे देंगे। अब व्यंजन कैसे लिखना है, तो पहले तो हम किसी भी चीज़ को अगर प्रूफ करते हैं तो पहले तो मानना होता है कि हम मान कर चलते हैं, ठीक है। तो व्यंजन के बाद एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें तो समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक हमारा समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा है, समकोण त्रिभुज हमने बना लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया है, जिसमें चलिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, बी नाम लेते हैं, यहाँ पे सी नाम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ए बी सी नाम तो दे दिया, ठीक है। ये हमारा कर्ण होता है, ठीक है। हमारा कर्ण होता है। आप लोग त्रिकोणमिति में
पढ़ा होगा कर्ण ये वाला होता है, जो दोनों इन दोनों से जो लंबी रेखा होती है वो कर्ण कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे व्यंजन माना कि। ठीक है, हमने पहले भी बताया था कि कुछ भी चीज़ों को प्रूव करना होता है तो पहले मान लेते हैं। ठीक है, माना कि त्रिभुज ABC त्रिभुज है। ठीक है, माना कि त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज ये बना है। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका कोण हम बताए थे, जिसका कोण क्या है, कोण B, जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, समकोण है तथा AC क्या है, AC हमने बताया था कि AC कर्ण, तो AC कर्ण। ठीक है, AC कर्ण है, तो AC हमारा जो है कर्ण है, मैं पहले ही बता दूँ AC कर्ण है। ठीक है, AC कर्ण है, तो हमने यहाँ तक माना। व्यंजन में क्या लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है तथा AC कर्ण है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, तो हमें सिद्ध करना है क्या, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, हमारे पास याद कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी को हमें प्रूव करना है। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर AB, यानी कि ये कर्ण हो गया ना AC, तो कर्ण हो गया AB यानी कि लंब AB लंब स्क्वायर प्लस आपको फॉर्मूला याद होगा BC यानी कि ये आधार है ना, तो BC स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर, इसको हम स्पष्ट लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर, आधार ऐसे लिखा था, आधार को हम या ऐसे भी लिख सकते हो, आधार को हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। ठीक है, बेस कहते हैं, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है। चलिए ये आधार लिखो या ये आधार लिखो, दोनों सेम है। ठीक है, तो हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह भी कम। चलिए, तो ये हमें प्रूफ करना है, तो इससे आप लोग समझ जाएंगे, इस तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद किए होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे तो हमें रचना करना होगा ना, यहाँ पे देखिए रचना पहले कर लेते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री है तो आप लोग समझ जाइए। ठीक है, यहाँ पे रचना हमने क्या किया, हमने एक रचना करना है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, इसका नाम दे देते हैं D, क्योंकि ये ABC है, तो इसका नाम भी कुछ भी अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हैं D, तो हमने इसका नाम दे दिया D। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 90 डिग्री बन सकती है। ठीक है, चलिए आगे करें रचना। अब लिखते हैं रचना। हमने रचना क्या क्या किया, आप लोग बताइए। रचना हमने क्या क्या किया, हमने रचना किया है BD पे हमने लंब डाला AC। ठीक है, हम लिखेंगे BD पे लंब क्या डाला, हमने लंब डाला AC डाला। ठीक है, ऐसा आप लोग लिख पाएंगे। चलिए, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें प्रमाण देना है। ठीक है, प्रमाण